अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो मुनाफिकीन है, मुनाफिक उसको कहते हैं जो दोगलापन रखता हो, बज़ाहिर वो कहता हो मैं ईमान वाला हूं, लेकिन हकीकत में ईमान ना हो उसके दिल में, बल्कि वो कुफ्र को छुपाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम में कि इन मुनाफिकों को मैं तज़किया नहीं करूंगा आखिरत में, यानी इनको मैं ठीक नहीं करूंगा। ये नारे जहन्नम में जलेंगे तो जलते ही रहेंगे, इनको मैं पाक नहीं करूंगा, लेकिन अहले ईमान का तज़किया होगा, अहले ईमान को ठीक किया जाएगा। जो दुनिया के अंदर बिगाड़ इन्होंने ख्वाहिशात नफसानिया की वजह से किया होगा, नफ्स का ट्रीटमेंट कब्र से ही शुरू होगा, और फिर आखिरत में जब मैदान महशर के अंदर खुद परवरदिगार लोगों को सवाल जवाब के लिए बुलाएंगे, और उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला फिर बजाते खुद फैसला फरमाएंगे। जिस तरह बड़ा डॉक्टर आकर के फैसला करता है अब इसको किस वार्ड में शिफ्ट करना है, तो अल्लाह ताला देखेंगे कि अब इसके अंदर क्या किस चीज की जरूरत है, कितना बिगाड़ और फसाद अभी बाकी है। तो जब तक नफ्स बिल्कुल सुथरा ना हो जाए, पाक ना हो जाए, तब तक बंदा जन्नत में दाखिले का हकदार नहीं होता है। तो यहां तज़किया करो तो ठीक है, अगर नहीं होगा तज़किया तो कब्र में तो तज़किया होता ही होता है, आखिरत में तो तज़किया होगा ही होगा। तब तक कोई ईमान वाला जन्नत में नहीं दाखिल होगा जब तक कि उसके दिल का सारा मेल कुचेल और उसके नफ्स की सारी बदबू खत्म ना की जाए, और जब ये खत्म हो जाएगी तब ये जन्नत में जाने का हकदार होगा। मेरे भाइयों, इसलिए अब सवाल पैदा होता है कि इस नफ्स की इस्लाह हम कैसे करें, इसका तज़किया कैसे करें। देखिए दुनिया में कोई भी काम है तो वो मेहनत के बगैर नहीं होता है। हम समझेंगे कि मेहनत ना करनी पड़े, खुद ब खुद हमारे नफसानी रज़ाइल से हम पाक हो जाए, तो ऐसा तो कहीं हुआ नहीं है। बल्कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, इसमें कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इब्तिदा में मेहनत करनी पड़ती है। जब इंसान की आदत बन जाती है फिर इसके बाद उसको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं होती है, फिर इसकी शरीयत इसकी तबीयत बन जाती है। जब शरीयत तबीयत बन गई फिर इसके सामने मुजाहिदे का वो दबाव भी नहीं बना रहता है जो दबाव इब्तिदा में महसूस होता था। और इसके लिए जो मुफीद चीज है वो अहलुल्लाह की सोहबत है, जहां से इंसान ये तज़किया आसानी से हासिल करता है, जहां से इंसान को तज़किया हासिल करना आसान होता है और इस राह पर चलना आसान होता है। किसी के अंदर गुस्सा है और वो गुस्से पर बेकाबू हो जाता है, ये एक बुरी सिफत है, ईमान वाले के अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन है इसके अंदर, और ये इस गुस्से पर काबू पाना चाहता है। अब ये अहलुल्लाह के पास जाएगा, कुछ ना कुछ असरात उनकी तबीयतों के आते, क्योंकि सोहबत के असरात आते हैं। जब आप किसी के पास बैठेंगे तो उस आदमी के असरात आपके अंदर आएंगे जिसके पास आप बैठे। मैंने गुज़श्ता जुमा अर्ज किया था, अगर जानवर के पास कोई बैठता है तो उस जानवर के असरात इंसान के अंदर आते हैं। जैसे कि हदीस में आया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन्नल खुयला, तकब्बुर और बड़ाई ये ऊंट वालों के अंदर और घोड़े वालों के अंदर होती है। वह सकीनत वल वकार फी अहलिल गनम, और सकीना यानी मस्कनत और आजिज़ी ये गनम कहते हैं भेड़ बकरियों को, भेड़ बकरी वालों के अंदर होती है, क्योंकि वहां ऊंटों के अंदर तकब्बुर है, घोड़ों के अंदर बड़ाई है। जो आदमी उनके साथ रहता है तो उनकी बड़ाई के असरात आते हैं। बल्कि यहां से तो ये तो जानदार चीज है, बेजान चीजों के असरात भी आ जाते हैं, बेजान चीजों के भी असरात आ जाते हैं। जैसे आप घर के अंदर बिस्तरे रखते हैं, उसके अंदर फरनेल रखते हैं संदूक के अंदर, या कपड़े रखते हैं, आप कुछ अरसे के बाद कपड़ों को निकालो, उसके अंदर वो फरनेल की बू आएगी। फरनेल की बू इसके अंदर कहां आएगी? इसके अंदर तो आपने नहीं घुसाया, लेकिन उसके पास रहा है इसलिए इसके अंदर ये बू आ गई। इसी तरीके से आप देखिए मकानात के असर आते हैं। पहले जमाने में मकान होते थे कच्चे मिट्टी के, तो तवाज़ु ज्यादा होती थी। अब मकान हो गए पक्के और सरिये के, तो सरिये जिस्म के अंदर भी आ गए। अब किसी की गर्दन झुकती नहीं है, सबकी गर्दन अकड़ी हुई होती है। तो क्यों है? ये मकानों का असर आ गया। आप खाते हैं खाना किसमें? प्लेट है तो वो स्टील की होती है या तांबे की होती है या प्लास्टिक की होती है या कांच की होती है। पहले जमाने में खाना खाते थे मिट्टी के बर्तन में। आज भी कोई मिट्टी के बर्तन में खाना शुरू कर दे, एक दो हफ्ते के बाद उसकी कल्ब की कैफियत दूसरी हो जाएगी, उसके अंदर सिफात तब्दील हो जाएंगी, उसके असरात आ जाएंगे, खाने की मिट्टी के असरात आ जाते हैं। तो ये चीजें हैं जो हमारे पास गैर महसूसात के कबील से, लेकिन ये भी इंसान पर असरअंदाज होती हैं। तो फिर जब कोई अहले दिल होगा उसके पास आप बैठेंगे तो उसके असरात भी तबीयत पर जरूर तारी होंगे, वारिद होंगे। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, इनको एक मुरीद ने
खत में लिखा कि हजरत मुझे गुस्सा बहुत आता है और इतना ज्यादा परेशान हो जाता हूं कि मैं फिर अपना सर पटक देता हूं कि मुझे क्या हो गया, लेकिन इस गुस्से पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, बराह करम मुझे इसका इलाज बताइए। हजरत ने यहां से जवाब लिखा कि आपके इलाके में फला जगह मेरा एक खलीफा रहता है और वो मतब का काम करते हैं, यानी हिकमत का काम करते हैं। उनके पास दिन में लोग आते हैं, वो दवाई लेते हैं, देसी दवाइयां, तो वो अपने मतब में बैठे रहते हैं। आप रोज 1-2 घंटे वहां उनके पास जाकर उनकी मजलिस में गुजारा करो। चनाची इन्होंने जाना शुरू कर दिया, दिन भर वहां बैठते रहे, 2 घंटे 2.5 घंटे, फिर इसके बाद घर में वापस आते थे। 10-15 दिन का वक्त गुजर गया। हजरत को खत लिखा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को कि हजरत मुझे समझ में नहीं आता है, हकीम साहब ने न मुझसे कभी बात पूछी, न मुझसे कलाम किया, न मुझसे कोई बात दरियाफ्त की, लेकिन जो गुस्सा मेरे अंदर था वो बिल्कुल खत्म हो गया, और ये गुस्सा खत्म कैसे हुआ ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो हजरत ने जवाब में लिखा, वो तो हकीमुल उम्मत थे, फरमाया असल में आपकी तबीयत में गुस्सा था, और जिनके पास मैंने आपको भेजा उनकी तबीयत में गुस्सा नहीं था, फिल्म था, बुर्दबारी थी, तवक्कुल था, सब्र था, और जब आप उनके पास बैठे तो उनकी इन सिफात का असर आपके ऊपर मुनअकिस हुआ, और जब ये असर आपके ऊपर पड़ा तो आपके रजाइल खुद ब खुद दूर होने शुरू हो गए। इसलिए अगर अच्छों के साथ इंसान बैठता है तो अच्छे सिफात और अच्छे असरात इंसान के अंदर आते हैं, अगर बुरों के साथ बैठता है तो बुराई अगर ना भी करे लेकिन उसके कुछ ना कुछ असरात इंसान के अंदर। इसीलिए कहा गया है अगर इतर फरोश के पास जाओगे, अगर इतर नहीं भी लोगे, फिर भी दिमाग तो मुअत्तर हो जाएगा खुशबू से जो वहां से आप सूंघ करके आएंगे। और लोहार के पास जाओगे, अगर आपने वहां से कुछ भी नहीं लिया लेकिन राख के कुछ जर्रात तो आपके कपड़ों पर जरूर पड़ेंगे, जिन राख के जर्रात को लेकर के आप वहां से रवाना होंगे, वापस आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ये बहुत ताकीद के साथ इसका हुक्म दिया गया है, बहुत ताकीद की गई है इस बात की इस्लाम में। और मैंने अर्ज किया गुज़श्ता जुमा अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी की बेअसत फरमाई और उसने फरमाया मैंने नबी को भेजा इसलिए कि आपको किताबुल्लाह की तिलावत सिखाए, किताबुल्लाह की तिलावत, अल्लाह के कलाम की तिलावत, फिर उसके बाद वयुज़क्कीहिम, ये तज़किया करे लोगों का। गोया तिलावत किताब के बाद पहले तज़किया है, फिर उसके बाद कहा वयुअल्लिमुहुमुल किताब, फिर इनको किताब सिखाएगा। गोया तिलावत किताब के बाद, अल्फाज किताब के बाद पहले तज़किया करना है, तज़किये के बाद फिर नबी का काम होता है कि वो इनको तालीम दे किताब की, अब सिखाए किताब के अंदर क्या बयान किया गया है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कमोबेश 1.25 लाख सहाबा थे। आप मुझे बताइए, उन्होंने न तो आज की तरह उस वक्त में कुरान मौजूद था जैसे हमारे पास है, वो तो लिख करके किसी के पास 1 सूरत, किसी के पास 2 सूरतें, किसी के पास चंद सूरतें, किसी के पास चंद आयतें, और इस तरीके से अहादीस किसी ने कुछ सुनी है, किसी ने चंद सुनी है, किसी ने तो मुतफर्रिक था। आज की तरह इल्म नहीं था उनके पास, और न वो किसी मुस्तनद इदारे से इस तरह फारिग तहसील थे, न इतनी हदीसें उनको याद थी जितनी आज हमारे पास किताबों में मौजूद है। लेकिन बताइए आप, सारी दुनिया के लोग अगर जमा हो जाए, सारे उलमा और सुलहा, फिर एक सहाबी के मुकाबले में रख दिया जाए तो सहाबी के मुकाबले में आ सकते हैं? नहीं, बल्कि सहाबी के कदमे मुबारक से उठने वाले धूल के बराबर भी नहीं होंगे। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? इसलिए कि सहाबी का जो तज़किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत कीमिया असर से हुआ है, वो तज़किया और किसी की नजर से नहीं हो सकता है। इसलिए सहाबा तो सहाबा हैं। तो असल इंसान की कीमत लगती है तज़किया से। जिसका दिल जितना सुथरा होगा वो आदमी इतना कीमती होगा, जिसके अंदर के रजाइल जितने खत्म हो गए होंगे वो आदमी इतना बुलंद और रफी होगा, बुलंद मकाम रखने वाला होगा। और जिसके अंदर की खबासतें मौजूद है, फिर चाहे बाहर का कोट उसको कितना ही सुथरा रखे, सुथरा और साफ रखने की जो है वो हवा बना ले, और उसके परफ्यूम और इसके कपड़े और इसका ढेल डोल और इसके साथ चलने वाले लोग, लेकिन अंदर की खबासत और गंदगी वो जाहिर हो करके रहती है, और वो जाहिर हो जाएगी तो इसकी कीमत अंदर की आदत और खसाइल की वजह से है, न कि बाहर के परफ्यूम की वजह से। मेरे भाइयों, इसी बात को समझना है, और इसी बात को समझाया हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। जब लोगों ने कहा हजरत आप यहाँ फलस्तीन में आए, यहाँ ईसाई रहते हैं और ये बड़े बड़े महल्लात के अंदर रहते हैं, आपका कपड़ा और इसके अंदर पेवन जगह जगह लगे हुए हैं, तो आप थोड़ा सूट बदल दें, शाम का ये जोड़ा है इसको आप जेबतन फरमा लें ताकि इन पर असर पड़े। हाँ, अमीरुल मोमिनीन से बात, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया, ए लोगों, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है इस बात पर, तुम इन कपड़ों में कब से इज्जत ढूंढने लगे? हमें अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई है, वो दीन की वजह से इज्जत अता फरमाई है।
ہمیں جو شرف ملا ہے وہ دین کی وجہ سے شرف ملا ہے، ان کپڑوں کی وجہ سے اور ان ظاہری آرائشوں کی وجہ سے ہمیں عزت نہیں ملی ہے۔ لہٰذا جب تک وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم معزز ہیں، جب وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اندر کی خصلتیں ختم ہو جائیں گی تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، یہ باہر کی چیزیں ہمیں عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔